Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, मेरी दुआ है कि आप जितने भी लोग यहाँ आते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और जो अच्छा तबसरा करते हैं उन पे भी खुश हैं हम, जो बुरा करते हैं उनकी भी मर्ज़ी। देखें दोस्तों, बात ये कि आज़ादी राय का हक़ जो है ना, हर एक को होना चाहिए। और बड़े लोग तो वही होते हैं ना दोस्तों, कि जो बहुत सारी बातें सुनकर भी किसी को के ऊपर केस ना करें, किसी को गालियां ना दें, किसी को ऐसे ना करें, किसी पर तनकीद ना करें, किसी को ऐसे ना करें। अच्छा, अभी मैं 2 दिन पहले जो ना वीडियो बनाया था बुशरा अंसारी जी पर, तो कुछ लोगों ने लिखा जी इसको जो छोड़ दो, बुशरा अंसारी को क्यों, बुशरा अंसारी को क्यों छोड़ दें? बुशरा अंसारी कोई वलीउल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये जो मर्जी करती रहें, जो मर्जी हैं जी। देखें, आप लोग जो ना हमेशा जो देखने वाले होते हैं, मुझे उसमें से जो नेगेटिव करते हैं बातें, यानी कि बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी वाली बातें करते हैं। मसलन डॉक्टर नबीहा ने जब हारिस खोकर से शादी की तो सब लोगों ने बड़ी बातें की कि जी ये इतनी उम्र की औरत और वो इतना छोटा इससे लड़का, इससे ज़रूरत क्या थी शादी करने की। हालांकि वो चाहे उम्र में कोई उनका फ़र्क हो, लेकिन देखने में एक इतने लगते हैं। ठीक है, डॉक्टर नबिया बुशरा अंसारी की तो हम उम्र नहीं ना दोस्तों, उस पर इतनी बातें की जनाब वाली ये हो गया, तो और भी कोई अगर दूसरी शादी कर ले उसका जीना आराम कर देते हैं। और आम जिंदगी में भी अगर कोई औरत दूसरी शादी कर ले बेचारी सहारे के लिए, उसका भी जीना हराम पाकिस्तानी कर देते हैं। लेकिन बुशरा अंसारी जी को साथ खून माफ है ना। वो जरा अपने बुशरा अंसारी जी का डांस देखें इस उम्र में, जरा देखें जरा कैसे लिपट लिपट के डांस हो रहा है जी। ये बहुत अच्छी बात है जी, जबरदस्त है, एक नाम महरम के साथ। देखें दोस्तों, हर वो रिश्ता नाम महरम होता है जो आपका अपने औलाद नहीं। और ये देखिए कैसा डांस हो रहा है, मैं इसका वो आवाज नहीं लगा सकती। आप डांस देखें, उनके एक्शन देखें। अगर ऐसा डांस कोई और करे, कर ले कोई और जो आपको पसंद नहीं, तो फतवे जारी हो जाएंगे जी, ये हो गया तो वो हो गया तो फलाना हो गया तो टमकाना हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज से कोई 50 बरस पहले या 40 बरस पहले भी इस खातून की कोई इतनी उम्र होगी तकरीबन। अब आप देखें, ये बैठी हैं, सुने। लिए मैंने भी नहीं बोला, मगर आप तो अंग्रेजी में बात कर रही हैं। लेकिन पढ़ तो मैं फ्रेंच रही हूँ ना, बट आई लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तानी। अच्छा, ये बैठी हुई हैं, आप इनका ड्रेस देखें, इनका आप देखें, अंदाज देखें, ठीक है, बैठने का और कपड़े कुपड़े सब कुछ देख लें, ठीक है ना। कि ये बहुत मॉड स्कॉट खातून रही हैं अपनी जवानी से लेकर अब अभी तक भी, यानी कि ये अजीबोगरीब हरकतें करती हैं, अजीबोगरीब बातें करती हैं। और ये जो शादी की है जिस बंदे से, ये भी अजीबोगरीब किस्म का शौहर है। कभी कभी नजर आया था वगरना ये इस्लामाबाद ही घुसा रहता है। ठीक है, ये पता नहीं शादी किस मकसद के तहत की है। एक बुशरा अंसारी की शादी मुझे समझ नहीं आती, एक मुझे नादिया खान की शादी समझ नहीं आती, एक मुझे माहिरा खान की शादी समझ नहीं आती। क्योंकि इन तीनों औरतों ने ना शादी तो कर रखी है, लेकिन इनके शौहर जो है ना वो नज़र नहीं आते। बुशरा अंसारी कभी कभी चेहरा करा देती है, और वो जो दूसरी खातून है नादिया, जो कि जिसको वो बदतमीज़ औरत का खिताब दे चुके हैं शो बिजनेस में लोग, बदतमीज़ औरत है, ओवर एक्टर है। ठीक है, उसने भी कद्दू के मुंह वाले से शादी कर ली। वो पता नहीं वो किस लिए की है, किस मकसद के तहत की है। शादी के बाद दोस्तों बात यह कि आदमी मर्द वही अच्छा होता है जो शादी के बाद औरत को घर बैठाए। ठीक है, अगर वो घर नहीं बैठा सकता तो लूर लूर फिरती हैं ये औरतें। अब आप देखें कि माहिरा खान इतनी उम्र में बिल्कुल नंगी होके वो जगह जगह फिरी है, कहीं आपने उसका शौहर देखा है? फिर ये नादिया जो है नादिया खान, ये भी जगह जगह लूर लूर काम के लिए कहीं ड्रामे कहीं कुछ कर रही है, जाहिर है उसका शौहर नहीं कमाता इतना। फिर ये बुशरा अंसारी जी भी जनाब अली व्लॉग शलॉग बनाने, फिर ऐसी वैसी बातें करनी, कभी जवेद शेख के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। फिर इसने हाल ही में इन्होंने वो वहीद लाला जो टैलेंटेड लड़का है उसको इन्होंने ट्रांसजेंडर कहा। आप मुझे बताएं किसी मर्द के दिल पर कितनी बड़ी ज़रब लगती है जब कोई औरत ये कह के वो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर मेरी नकल कर रहा है, जबकि उसने बेहतरीन नकल उतारी। बुशरा अंसारी की नकल मैं समझती हूँ कि वहीद लाला से अच्छी किसी ने भी नहीं उतारी। ये बात कर रही है ना अपनी एक वीडियो में कि वहीद लाला ने मेरी नकल बहुत अच्छी, और नहीं उसने क्या बीना मलिक ने मेरी नकल बहुत अच्छी उतारी है, वो मैं बहुत पसंद कर रही हूँ, उसने उतारी थी बहुत अच्छी, इसने नहीं उतारी ट्रांसजेंडर है जी। ये देखे कैसे कैसे ये अल्फाज बकती हैं।
تو پھر ان کو کون سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں باتیں کریں. روبی انم نے صحیح بات کی تھی, اگر جو کی تھی نا روبی انم نے, آپ کو یاد ہوگا. پھر ساری کراچی کے بھیا نے, عورتیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں کہ جی آپا سے معافی مانگے, آپا سے معافی مانگے. کیوں جی آپا سے کس لیے معافی مانگے جی؟ آپا یہاں منسٹر لگی ہوئی ہیں یا ناؤز باللہ آپا یہاں کوئی وہ ہے ولی اللہ ناؤز باللہ؟ یہاں تو نیک لوگوں کے اوپر اتنی باتیں لوگ کرتے ہیں, تو یہ پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں نے اپنے پرانے ویڈیو میں بھی دوستوں کہا تھا کہ کچھ جاہل بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بوڑھا عقل مند ہو اور قابل عزت ہو, یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اظہار رائے کا سب کو حق ہے. نہ مومنہ جیسی جو عورت ہے وہ کسی پہ پرچے کٹوانے کی اس کی حیثیت ہے, نہ ہونی چاہیے. اگر وہ واقعتاً اگر اچھی عورت ہے نا, تو پرچے جو چل رہے ہیں خبروں میں, پرچے کٹا دیے, چودھر صاحب پر پرچے کٹا دیے, ثاقب پہ کٹا دیے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس نے نا مدنی صاحب پہ بھی الزام لگایا کہ ثاقب چدر نے اس کو پیسے دیے. یہ کتنی مزاحیہ بات ہے ناصر مدنی کو کہ تم یہ بیان دینا. اتنا مزاحیہ بات ہے نا یہ دوستوں, میں کیا کروں, باتوں میں بات آ گئی تو کرنی پڑے گی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی یعنی کہ عورتیں باتیں کر رہی ہیں نا بیٹھ کے اپنے گھر میں, اور اس عورت میں اتنی جرت ہو اگر تو سامنے آ کے بات کرے نا. اگر واقعی یہ اصلی بات ہو, اصل کہانی ہو, تو سامنے آئے مومنہ اقبال, ایسے نہ بیٹھے مومنہ. ٹھیک ہے, تو دوستو آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ بشریٰ انصاری کا سارا کٹا چٹا پہلے دیکھیں اچھی طریقے سے آپ, کہ وہ کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹر ہیں, اور جو یہ نظر آتے ہیں نا دوستو یہ وہ نہیں. بہت کچھ ہے ان کی کتاب میں, جو آپ جیسے سیاستدان نہیں بڑے نیک بڑے پارسا بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں, بڑے بڑے پارسائی کے لباسوں میں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں, لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو حقیقت جاننے کی کوشش کیا کریں, شخصیت پرستی مت کریں, دیکھا کریں کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے, اور حق کی اور انصاف کی بات کیا کریں دوستو. تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کی ہر دعا کو اللہ پوری کرے, اور آپ کے صدقے میں ہماری بھی مشکلات کو اللہ دور کرے. دوستو خوش رہیں. اللہ حافظ.